हेलो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हम पढ़ रहे थे मैनेजर इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफाइन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। फोकस ऑन द मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मेजर करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज आते हैं उनको पढ़ेंगे। इसको दो तरीके से और पूछा जा सकता है। डिफाइन नेशनल इनकम, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम, डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम, व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में क्या क्या डिफिकल्टीज होती है हमको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। National income is the aggregate of the money value of all the goods and services produced in the country during 1 year। एक साल के अंदर जितने भी goods and services प्रोड्यूस हुए हैं उन सबको हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में काउंट करेंगे। अकाउंट being taken in the deduction may be due to the wear and tear and the depreciation of the plant and machinery used in the production of the goods and services। इनको भी डिडक्शन में काउंट करेंगे हम, जो wear and tear या depreciation लगता है प्लांट एंड मशीनरी में प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर्स है हमारे प्रोडक्शन के: रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट्स। डेफिनेशन देखते हैं हम नेशनल इनकम की। देयर आर 3 मेन डेफिनेशंस ऑफ द नेशनल इनकम बाय द मार्शल, पियाजो एंड फिशर। सबसे पहले मार्शल की डेफिनेशन देखते हैं। मार्शल हैज डिफाइंड द नेशनल इनकम एज फॉलोज। मार्शल इनकम ने डिफाइन कर रखा है हमको नेशनल इनकम के बारे में। द लेबर एंड द कैपिटल ऑफ द कंट्री। ये लेबर कैपिटल है हमारी कंट्री की, एक्टिंग अपॉन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि एक्ट कर रही है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस पे, प्रोड्यूस एनुअली अ सर्टेन नेट एग्रीगेट ऑफ द कमोडिटीज, मटेरियल एंड द इमटेरियल इंक्लूडिंग द सर्विसेज और द काइंड। सारी कमोडिटीज, सारे मटेरियल, सारे इमटेरियल चीजों को और सर्विसेज भी इसके अंदर काउंट होती है, हर एक चीज से रिलेटेड। द लिमिटिंग वर्ड नेट इज नीडेड टू प्रोवाइड फॉर यूजिंग ऑफ द रॉ एंड द हाफ फिनिश्ड कमोडिटी। जो लिमिटिंग वर्ड हम यहाँ यूज कर रहे हैं वो रॉ और हाफ फिनिश्ड कमोडिटी के लिए भी यूज कर रहे हैं। एंड फॉर वियरिंग आउट द डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीनरी एंड द प्लांट्स। और मशीनरी और प्लांट्स के लिए भी इसको इस्तेमाल करा जा रहा है। And net income due on the account of the foreign investment must be added in। और net income को add करा जाता है। This is the true net annual income or the revenue of the country or the national dividend। ये revenue of country का revenue है, या फिर हम ये बोल सकते हैं national dividend है। Thus, according to the Marshall definition, if we add together the net output of all the production activity, अगर सारे productive activities का हम net output देखें, we can arrive at the total net output of the nation। हम total net output देख सकते हैं हमारे nation का। But the depreciation of the machinery and the plant has been deducted in order to arrive the net national income of the country। लेकिन depreciation को deduct करना बहुत ज़्यादा जरूरी, अगर हमको क्या चाहिए, net national income चाहिए हमारी country की। तो मार्शल डिफाइन हैज बीन क्रिटिसाइज्ड इन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। लेकिन मार्शल की जो डेफिनेशन थी उसको थोड़ा बहुत लिमिटेशन थी या थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज करा गया। फर्स्टली, द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री आर सो मेनी एंड सो मेनी वेराइटीज दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड दो इट नॉट पॉसिबल टू मेजर एक्यूरेटली द नेशनल आउटपुट ऑफ द इनकम ऑफ द कंट्री। हम नेशनल आउटपुट और इनकम को हम ढंग से मेजर नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली, देयर आर सम कमोडिटीज क्वाइट अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ विच डज नॉट बिकम अवेलेबल फॉर द सेल ऑफ द मार्केट। और कुछ पार्ट ऐसा होता है कमोडिटीज का जो मार्केट में सेल ही नहीं होता है। हाउ टू इवेल्युएट सच कमोडिटीज। इन कमोडिटीज को हम इवेल्युएट कैसे करेंगे, इवेल्युएट दीज कमोडिटीज, इट हैज नॉट बीन एक्सप्लेन्ड बाय द मार्शल। ये सब चीजें मार्शल ने एक्सप्लेन नहीं करी थी हमको। थर्डली, द डेंजर ऑफ द डबल काउंटिंग इज इम्प्लिसिट इन द मार्शल डेफिनेशन, बट डबल काउंटिंग के कैलकुलेशन भी मार्शल के डेफिनेशन में कहीं नहीं थी। There are every possibility of the certain items being counted twice if we take the census of the total production of the country as suggested by the marshal। ये possibility है बहुत सारे items की, बहुत सारे items दो बार count हो जाते हैं because total production हमारी country का suggest करा गया था मार्शल के द्वारा। For example, raw tobacco may be counted in the agriculture production। raw tobacco को हम agriculture production में भी count करते हैं, industrial production में भी count करते हैं when it is converted into cigarettes। Despite this criticism, it cannot be denied that the Marshall definition possesses the twin advantage of the simplicity, comprehensive in the adequate measure। तो ये सब चीजें था कि ये हम डिनाई नहीं कर सकते कि मार्शल की जो डेफिनेशन थी इसका ट्विन एडवांटेज था, क्या, एक सिंप्लिसिटी और एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर हमको ये प्रोवाइड करा रहे थे। अब बात करते हैं पियाजो's डेफिनेशन की। In the words of the Piaggio, the national dividend is the part of the objective of the income of the community, including of course income derived from the abroad। जो भी income हम बाहर से derive करते हैं which can be measured in the money, और जिसको money value में हम measure कर सकते हैं। Two points have been emphasized in this definition। दो points सबसे ज्यादा ध्यान में दिए हैं। Firstly, the income earned by the citizen as a capital investment
abroad has to be included in the national income, मतलब बाहर की इनकम को भी हमको नेशनल इनकम में कैलकुलेट करना पड़ेगा. सेकेंडली, द ओनली दैट इनकम कैन बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री विच इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, और उसी इनकम को हम मेजर करेंगे जिसको हम मनी के टर्म्स में कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं. if there is any uh, if there is any commodity or the services which has no money value, अगर कोई भी commodity या कोई भी सर्विस ऐसी है जिसकी कोई monetary value नहीं है, it cannot be included in the national income of the country, उसको हम national income के अंदर काउंट नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मदर रेंडर्स एनी सर्विसेज फॉर अ चाइल्ड, अगर मदर कोई भी सर्विसेज अपने चाइल्ड को देती है, देन सच सर्विसेज कैन नॉट बी काउंटेड इन द नेशनल इनकम. हमको हमारी मदर जो भी सर्विसेज देती है, खाना बनाती है, हमारा काम करती है, सारा वो काउंट नहीं कर सकते हमारी नेशनल इनकम के अंदर. इट हैज नो मनी वैल्यू बिकॉज ये सिर्फ इमोशन का काम है, कोई मनी वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं होता है. Like Marshall's, the Piaget definition has been subjected to the following criticism. जैसे मार्शल की डेफिनेशन भी कुछ क्रिटिसिज्म को प्ले कर रही थी, कुछ चीजें इंक्लूड नहीं करी थी मार्शल ने भी, वैसे पियाजो ने भी नहीं करी है. फर्स्टली, द डेफिनेशन मेक्स द फील्ड कवर्ड बाय द नेशनल इनकम समवॉट अनसर्टेन. जो भी नेशनल इनकम की फील्ड इन्होंने डिफाइन करी थी, एक तरीके से अनसर्टेन थी. पियाजो हैज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज हुज प्राइस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ द मनी. जो गुड्स एंड सर्विस की प्राइस को हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, उन्हीं को इसके अंदर काउंट करा गया था. For example, if a person pays 300 per mensum to his maid servant for his services, then the services of the maid servant will be included in the national income of the country. जो भी services दे रहा है वो maid, वो national income में count करा जाएगा because they are being expressed in the terms of the money, because money की terms में हम इसको measure कर सकते हैं. But if the person marries the maid servant and then his services will be not be included in the income, लेकिन अगर वो person maid servant से शादी कर लेता है तो उसकी income को हम national income calculation में नहीं जाएंगे because अब कोई भी monetary value नहीं मिल सकती है उस चीज के लिए. The services of the maid servant continue to be the same, but sometimes they enter into the national income and sometimes they are not. Secondly, this definition, though applicable to the developed countries of the West, cannot be used to calculate the national income of the undeveloped country. जो भी underdeveloped countries है, उनकी calculation में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी एशिया अफ्रीका जैसी में. In these countries, there still exists what we call the barter system. अभी भी यहाँ पे कहीं हद तक barter system का concept है, according to which quite a substantial part of the goods and services, instead of being exchanged for the money, are simply bartered away for the other goods and services. Simply हम उसको दे सकते हैं किसी दूसरे goods and services के लिए. Fisher's definition. While the Marshall and the Piaget have approached the national income from the production end, Fisher's approached it from the consumption end. Fisher approach करता है इसको consumption के end के through. According to him, the national dividend or the income consists solely for the senescence as received by the ultimate consumer. ये ultimate जो भी consumer receive करेगा उस पर count करा जाता है, whether from their material or from their human environment, या तो material के basis पे या human environment के basis के ऊपर. Thus, a piano or a overcoat made for me this year is not the part of the year's income, but an addition to the capital. ये capital में addition का एक part बन सकता है. Thus, according to the Fishers, the national income of the country is determined not by the annual production. Annual production के basis पर national income की calculation नहीं करते हैं हम, but by its annual consumption. इसके annual consumption के basis पे करते हैं. Fisher's definition appears to be the better and the more scientific than that of either Marshall or the Piaget, because he includes in the national income of the country only the money value of actual consumption of goods and services during the year. पूरे year के अंदर जो भी goods and services produce होती है उनको ये count करता है. But the Fisher's definition has little practical value. लेकिन कुछ practical value भी यहाँ पे हम देखेंगे. The reason being that in the actual life it is exceedingly difficult to calculate the money value of annual consumption of goods and services. Money value को count करना बहुत ज़्यादा difficult है किसी भी goods and services के लिए. There may be the several difficulties in estimating the money value of the consumption of goods and services. लेकिन बहुत सारी difficulties भी है जब भी हम money value calculate करते हैं किसी भी goods and services के. The consumption-oriented measurement of the national income is not practically possible. Consumption जो है वो possible नहीं है practically. We are then left with the second possibility, namely the measurement of the national income for the production end. लेकिन हम second possibility के ऊपर चलते हैं कि measurement किस तरीके से कर सकते हैं. तो Marshall and the Piaget has attempted the measure of the national income from this end. इस end के अंदर measures को हम calculate करते हैं किस तरीके से measure कर सकते हैं national income को. तो measurement of national income, there are mainly three methods of measuring the national
नेशनल इनकम को मेजर करने की टोटल हमारे पास तीन मेथड्स हैं, इनकम मेथड, इन्वेंट्री मेथड एंड कंजप्शन और सेविंग मेथड। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम मेथड की। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय द टोटलिंग द इनकम रिसीव्ड बाय ऑल द इंडिविजुअल। जितनी भी इनकम रिसीव्ड करी जा रही है किसके द्वारा, इंडिविजुअल के द्वारा, इंस्टीट्यूट एंड द गवर्नमेंट, द टोटल ऑफ ऑल द इनकम्स इज कॉल्ड द फैक्टर पेमेंट्स टोटल। The idea behind this method is wealth produced in the country gets distributed factors। इसका आइडिया क्यों आया था कि जितनी भी वेल्थ है हमारी कंट्री की उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें अलग अलग तरीकों से। These peoples receives their share in the total product in the form of income। इनकम की फॉर्म में हर एक चीज शेयर कर सकें। Therefore the national income can be measured as the income received। नेशनल इनकम को हम मेजर कर सकते हैं जितनी भी हमारे को इनकम रिसीव होती है। To determine the income received by the various production factors we make use of the tax returns। टैक्स रिटर्न का यूज हम चालू करते हैं। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एंड द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द वेरियस कंपनीज। दिस मेथड बिकम्स मोर इफेक्टिव एंड प्रैक्टिकेबल ओनली इन दोज कंट्रीज वेयर द पीपल आर ऑनेस्ट एंड इनकम टैक्स हैज ऑलमोस्ट अ यूनिवर्सल कवरेज। जहां पे प्रैक्टिकल तरीके से हर एक चीज होती है और लोग एक तरीके से हम भी बोल सकते हैं ऑनेस्ट है, इनकम टैक्स पे करते हैं, उन्हीं के लिए ये इनकम मेथड का यूज हो सकता है। प्रोडक्ट और द इन्वेंट्री मेथड। प्रोडक्ट या इन्वेंट्री मेथड क्या है? The national income can also be calculated by finding the net value of all the goods and services produced in a particular country। जितनी भी goods and services produce होती है एक particular country के अंदर during a given period of time, एक particular time period के according the total is arrived is known as the final product total। total जितना भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, final product बोलते हैं। This method is also popular as the inventory method। इस method को हम inventory method भी बोलते हैं। It is also called the commodity services method। इसको commodity service method भी बोलते हैं। While measuring the national income by employing this method, only final goods are counted to avoid the double counting। double counting को avoid करना है तो सिर्फ फाइनल गुड्स की ही कैलकुलेशन हम यहाँ पे करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर कंप्लीटली एक्सक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स को हम कंप्लीटली एक्सक्लूड कर देते हैं इसमें से। टू गेट द नेट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज डेप्रिशिएटेड इज डिडक्टेड इन द जीएनपी। जो भी हम नेट वैल्यू जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की कैलकुलेट करते हैं उसमें से अगर डेप्रिसिएशन हम हटा दे तो हमको क्या निकल जाता है, जीएनपी। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, अगर जीडीपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन को हटा दे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीएनपी आ जाएगा। कंजप्शन सेविंग मेथड। कंजप्शन सेविंग मेथड क्या है? नेशनल इनकम इज आल्सो कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप द कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द सेविंग्स ऑफ द कम्युनिटी। कंजप्शन एक्सपेंडिचर को भी हम काउंट कर सकते हैं सेविंग्स के अंदर। दिस मेथड इज आल्सो पॉपुलर एज एक्सपेंडिचर मेथड। इस मेथड को हम एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द नेशनल इनकम कंसिस्ट ऑफ द कंजप्शन एक्सपेंडिचर सेविंग्स। नेशनल इनकम को हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर और सेविंग्स में बाइफिकेट करते हैं। वाई इज स्टैंड्स फॉर इनकम, सी स्टैंड for consumption and S stands for savings। Since the savings will be equal to the investment, हमको पता है कि सेविंग्स हमारी किसके बराबर होगी, हमारे इन्वेस्टमेंट्स के बराबर होगी। दिस मेथड कैन आल्सो बी टर्म्ड एज द कंजप्शन इन्वेस्टमेंट मेथड। इस मेथड को हम कंजप्शन इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोलते हैं। हियर द नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू टोटल इन्वेस्टमेंट। अगर टोटल एक्सपेंडिचर हम टोटल इन्वेस्टमेंट के बराबर कर दे तो हम किसके पास आ जाएंगे, हमारे नेशनल इनकम के ऊपर आ जाएंगे। प्रिकॉशंस इन एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस हमको रखने पड़ते हैं? सबसे पहला प्रिकॉशन है ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी काउंटेड टू अवॉइड डबल काउंटिंग। सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही काउंट करा जाएगा जिससे डबल काउंटिंग को हम अवॉइड कर सकें। इंटरमीडिएट गुड्स शुड बी कंप्लीटली एक्सक्लूडेड इन एस्टिमेशन। इंटरमीडिएट गुड्स को हम यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं। डेप्रिसिएशन मस्ट बी डिडक्टेड। डेप्रिसिएशन हमेशा डिडक्ट होना चाहिए। अलाउंस शुड बी मेड फॉर द एक्सपोर्ट्स एंड द इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के बेसिस के ऊपर अलाउंस होने चाहिए। इफ एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स, अगर एक्सपोर्ट्स हमारे ज्यादा हैं हमारे इंपोर्ट से, द डिफरेंस शुड बी एडेड टू द नेशनल इनकम। ये डिफरेंस हमारा नेशनल इनकम में ऐड हो जाता है। ऑन द अदर हैंड इफ द इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स, अगर इंपोर्ट से ज्यादा है हमारे एक्सपोर्ट से, द डिफरेंस शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेशनल इनकम। ये जो डिफरेंस है नेशनल इनकम को नेशनल इनकम में डिडक्ट हो जाता है। Transfer payments like the old age pension, lottery, dowry, income from the gambling, selling of the essential house, income from the beggars do not add in the national income। ये national income में add नहीं होता है and therefore they should
be excluded from the calculation of national income. तो उनको हमको exclude करना है हमारी national income की calculation के ऊपर. Payments to the employers who own factors of the production should be included in the calculation of the national income. जो भी payments करे जाते हैं employers को उसको हम count करते हैं national income की calculation के अंदर. Goods and services for which the no money payment is made should not be included in the national income. Goods or services जिसकी ये कोई भी मनी पे नहीं करा जा रहा है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम के अंदर. जैसे लेटर टाइप बाय अ फ्रेंड फ्री ऑफ चार्ज, सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ, इन सब चीज़ों को हम काउंट नहीं करते हैं. द रिजर्व्स ऑफ द कंपनीज एंड द कॉर्पोरेट बॉडीज शुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. रिजर्व्स ऑफ द कंपनीज, कॉर्पोरेट बॉडीज, ये सब जन इंक्लूड होते हैं नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के अंदर. एंड बिकॉज दे रिप्रेजेंट द इनकम अर्न ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर, बिकॉज जितनी भी इनकम अर्न होती है उन सब में ये काउंट होते हैं, करते ही हैं हम इनको. डिफिकल्टीज इन एस्टिमेटिंग ऑफ द नेशनल इनकम. नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने पर क्या क्या डिफिकल्टीज हम फेस करते हैं. मैनी डिफिकल्टी अराइजेस इन एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, बट इन मॉडर्न वर्ल्ड वेयर द नेशनल इनकम स्टडीज हैव बीन एक्सटेंसिव नेचर. जब नेशनल इनकम की हम स्टडी कर रहे हैं, सम ऑफ द डिफिकल्टीज हैव बीन सक्सेसफुली ओवरकम. बहुत सारी डिफिकल्टीज ऐसी है जिसको हम ओवरकम कर चुके हैं. सम ईयर्स अगो व्हेन द नेशनल इनकम स्टडीज वर नॉट एक्सटेंसिव, जब नेशनल इनकम की स्टडीज इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, टू मैनी डिफिकल्टीज वर फेस इन द कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम. बहुत सारी डिफिकल्टीज हमने फेस करी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के ऊपर. दीज डिफिकल्टीज दो पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड करी, थियोरेटिकल और द कंसेप्चुअल डिफिकल्टीज एंड प्रैक्टिकल और द स्टैटिस्टिकल डिफिकल्टीज के ऊपर. सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्चुअल डिफिकल्टीज के ऊपर. अकॉर्डिंग टू द साइमन नोट्स, द फॉलोइंग कंसेप्चुअल डिफिकल्टीज अराइजेस इन द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री. साइमन नोट्स के अकॉर्डिंग कंसेप्चुअल डिफिकल्टीज अराइज करी जाती है जो भी हम एस्टिमेट करते हैं हमारी नेशनल इनकम को. फर्स्ट, द डेफिनेशन ऑफ द नेशन इन द नेशनल इनकम. सबसे पहले काउंट करा जाता है नेशन क्या है हमारी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के अंदर. सेकंड, द चॉइस ऑफ द मेथड ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम. नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं. इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है हमारे पास, प्रोडक्ट या कंजप्शन मेथड है हमारे पास. थर्ड स्टेट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एट व्हिच द नेशनल इनकम इज टू बी एस्टिमेटेड. वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके ऊपर नेशनल इनकम एस्टिमेट करी जा रही है. लास्ट, व्हिच कमोडिटी एंड द सर्विसेज आर टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. कौन सी कमोडिटी कौन सी सर्विस को हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम के अंदर. मैनी ऑफ दीज डिफिकल्टीज इन थ्योरेटिकल नेचर हैव बीन ओवरकम इन द रीसेंट ईयर्स, नॉट देयर ईयर्स. बहुत सारी चीजें रीसेंट ईयर्स के अंदर कवर हो भी चुकी है. नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ द इमोशन इन द नेशनल इनकम. नेशनल इनकम की डेफिनेशन में अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास. इन ऑर्डर टू डिफाइन द नेशनल इनकम, अगर नेशनल इनकम हमको डिफाइन करनी है, साइमन नोट्स हैज डाइवर्सिफाइड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एविएशन. कुछ ना कुछ अलजेब्रिक चेंजेस यहाँ पे हम देख रहे हैं. प्रोडक्टिव एजेंसीज लोकेटेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द गिवन स्टेट की बाउंड्रीज हैं यहाँ पे पास. लोकेटेड आउटसाइड द बाउंड्रीज बी, दोज हु आर ओन्ड एंड सब्जेक्ट टू द स्टेट रेजिडिंग विद इन द बाउंड्रीज ए बी और आउटसाइड एंड ओन्ड द एलियंस. ये सब चीज़ें मार्किंग्स हमारी कर रखी है जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे नेशनल इनकम की. पॉलिटिकल डेफिनेशन ऑफ द नेशनल इनकम. नेशनल इनकम की पॉलिटिकल डेफिनेशन क्या होती है. स्मॉल ए बिग ए प्लस स्मॉल ए बिग बी, दैट इज इनकम अर्न बाय द प्रोडक्टिव एजेंसीज. प्रोडक्टिव एजेंसीज जो भी इनकम अर्न करते हैं सब्जेक्ट विद इन इट्स बाउंड्रीज, खुद की बाउंड्रीज के अंदर, प्लस बी एंड आउटसाइड, और जो बाहर से हमारे को इनकम जनरेट होती है. इन अदर वर्ड्स, द इनकम अर्न बाय द इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द नेशन फ्रॉम द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज लोकेटेड इन और आउटसाइड द नेशन. जो भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हम लोकेट करते हैं अंदर और बाहर जो भी नेशन के हैं. टेरिटोरियल डेफिनेशन अगर हम बात करें तो वो कैसे डिफाइन कर रखी है हमने. एज द इनकम फ्रॉम द प्रोडक्टिव एजेंसीज ओन्ड बाय द सब्जेक्ट ऑफ द नेशन एंड द बिलोंगिंग टू द नेशन, BA plus DA. This definition refers to the income earned by the productive agencies. Productive agencies जो भी income earn कर रहे हैं वो इसके अंदर count करा जाता है. The national income is earned by the factors of the production belonging to the definite territory. एक particular territory के ऊपर definite तरीके से ये सब चीजें mention करी जाती है. Used in the national income estimate. national income के estimate के अंदर क्या क्या include होता है. national income के एस्टिमेट के अंदर वो सारी इनकम जो कि अर्न करी जाती है रेजिडेंशियल बाउंड्री के अंदर उसको हम काउंट करते हैं, प्लस जो भी हमारे बाहर की अब्रॉड की इनकम है जो भी हम अर्न कर रहे हैं उसको भी हम यहाँ पे काउंट करते हैं. In other words, the most common definition of the national income refers to the income productive agencies located within the boundaries of the state or owned in the foreign countries. Foreign countries या within boundaries, state की boundaries के अंदर जो चीजें काउंट करी जाती है. As such, in this definition of the national income, results from the
capital invested abroad and exclude the earnings from the shipping, insurance, etc. if those services are rendered by the residents of the nation. अगर वो services render करी जाती है किसी भी resident के द्वारा nations जो भी nation में है. Secondly, for measuring the national income, three methods have been brought in the way. तीन methods हम यहाँ पे count करते हैं: income method, product inventory method, and the consumption or saving method. Any one of these methods and all three methods can be simultaneously used to measure the national income. कोई सा भी method को हम use कर सकते हैं national income को measure करने के लिए. Economics have now been measured the national income at every stage of the economic activity depending on the use of the income estimates. Economic activity, हर एक economic activity पे इसको count लिया जाता है, national में calculation करी जाती है. डिपेंड करता है कि कहाँ किस तरीके से हम उसको एस्टिमेट कर रहे हैं. When we are interested in ascertaining the economic power and productive potentiality of the economic system, we can measure the national income at the production age. Production age के अंदर भी हम national income को measure कर सकते हैं. Thus this problem has been successfully solved by the economics. तो ये problem successfully solved है बहुत सारे economics के through. In the modern times, नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ द मनी. नेशनल इनकम को मेजर करा जाता है सिर्फ मनी के टर्म्स के अंदर. सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी कंट्रीब्यूट करे जाते हैं लोगों के द्वारा बस मनी की फॉर्म में होना चाहिए. हमारे को ये याद रखना है सर. बट देयर आर द सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच हैव अ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बट देयर मनी वैल्यूज कैन नॉट इम्प्यूटेड. कुछ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी होते हैं जिसकी वजह से मनी वैल्यू को हम इसके अंदर काउंट नहीं कर सकते हैं. बट तो हम ये बात करते हैं, हमने एक इलस्ट्रेशन की बात करी थी प्याजो वाले केस के अंदर कि उसने अगर अपनी सर्वेंट से मैरिज कर ली तो वो सर्विसेज हमेशा काउंट नहीं करी जाएगी नेशनल इनकम में, और अगर सर्वेंट काम कर रहा है उसको हम पे कर रहे हैं तो उसको काउंट करेंगे. बट लेटर व्हेन द मैरिज हिज मास्टर एंड स्टिल कंटिन्यूज टू परफॉर्म द ड्यूटीज शी हैड नॉट पेड हर सर्विसेज. दिस लीड्स टू रिडक्शन ऑन द नेशनल इनकम. यही लीड करता है हमारी नेशनल इनकम की रिडक्शन के अंदर. शी परफॉर्म्स ऑल हर ड्यूटीज आफ्टर द मैरिज आउट ऑफ द लव और द काइंडनेस टुवर्ड्स हिज मास्टर. सारी ड्यूटीज जो परफॉर्म करी जाएगी वो किसके द्वारा? लव और काइंडनेस से परफॉर्म करी जाएगी उसके मास्टर को. and therefore though her services have the economic value, हो सकता है कि उसकी economic value है services की, they lack in the money value. In such cases there is a problem with the inclusion or the otherwise computing the national income. तो ये हो सकता है कि national income की problem का पार्ट बन जाए बिकॉज वो सारी चीज़ें नेशनल इनकम कैलकुलेशन में नहीं आ रही है. तो ये हमने पूरी बात करी कि क्या होता है नेशनल इनकम, कौन कौन से तरीके हैं उसको मेज़र करने के, क्या क्या डिफ़िकल्टीज हम फेस करते हैं जब भी हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं. तो थैंक यू सो मच.